इज़्ज़त ने जिस वक्त इस कायनात को बनाना चाहा और नस्ल बनी आदम को इस दुनिया में लाना चाहा, तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर वो आखिरी शख्स जिसने इस दुनिया में आना है, अल्लाह ने सबकी रूहों को आलम अरवाह के अंदर जमा किया। अल्लाह ने सबकी रूहों को आलम अरवाह में जमा किया और वहाँ पर अल्लाह ने कुछ वादे लिए। सबसे पहले अल्लाह ने जो वादा लिया तमाम नस्ल बनी आदम से अपनी रबूबियत के मुतालिक लिया, जिसे कहते हैं मीसाक़े उलूहियत। अपनी तौहीद के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम रूहों से वादा लिया और उसमें आम खास अंबिया रसूल काफिर मुशरिक सब शामिल थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इसका जिक्र इस तरह फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम। अल्लाह ने सारी रूहों को मुखातिब करते हुए फरमाया कि क्या मैं तुम सबका रब नहीं हूँ? तो आगे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कालू बला। तो वहाँ पर जितनी भी रूहें थी सब ने कहा जी हाँ, आप ही हमारे रब हैं। हदीस मुबारका में आता है कि सबसे पहले जिस ज़ुबान मुबारका से जवाब आया वो ज़बान मोहम्मदी थी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक थी जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सवाल का जवाब दिया। जब अल्लाह ने तमाम रूहों से ये वादा ले लिया तो फिर उस अहद के ऊपर अल्लाह ने फरिश्तों को गवाह बना लिया। और हदीस मुबारका में ये भी है कि अल्लाह ने फरिश्तों के साथ ज़मीन व आसमान को भी गवाह बना लिया, ताकि जब इंसानों को मैं कल दुनिया में भेजूं तो दुनिया में जाने के बाद ये वहाँ जाकर मुझे भूल न जाएं। मैं तो इन्हें दुनिया में भेज रहा हूँ ताकि ये वहाँ जाकर मेरी इबादत करें, मुझे अपना रब माने, मेरे साथ किसी और को शरीक ना करें। अगर ये दुनिया में जाकर मुझे भूल गए, मेरे साथ किसी को इन्होंने शरीक ठहरा लिया, किसी और को अपना माबूद बना लिया, तो इनके आमाल के सबब जब बरोज़े आखिरत में इन्हें अजाब दूंगा तो ये उस वक्त ये बहाने न कर सके कि हमारे तरफ कोई पैगाम लेकर आने वाला नहीं था, हमारे पास कोई पैगंबर नहीं आया था आपका पैगाम पहुंचाने के लिए।